अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा लेक्चर नंबर 3, आपका न्यू मैथमेटिक्स बुक है जो क्लास मैट्रिक का सेट एंड फंक्शन है, उसके बारे में आपको डिटेल में उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चंस बताऊंगा। क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 1 न्यू मैथमेटिक्स बुक मैट्रिक क्लास और क्या बोलते हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर दे दिया, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि सेट क्या होता है और सेट की डेफिनेशन और उसको डिटेल में बताया था। सेकंड में आपको बताया था कुछ ऑपरेशन के सेट पे कौन कौन से होते हैं, एक यूनियन, एक इंटरसेक्शन, एक डिफरेंस और एक कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको ये दोनों वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप एमसीक्यूज के पर्पस के लिए उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल के अंदर मौजूद है। अगर आपको नहीं मिलता तो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे भी इसकी लिंक दे दूंगा, जिसकी मदद से आप क्लिक करोगे लेक्चर नंबर 1 में तो लेक्चर नंबर 1 खुल जाएगा और लेक्चर 2 में क्लिक करोगे तो लेक्चर नंबर 2 खुल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पता है आपको बुक न्यू आ चुकी है और न्यू बुक के अकॉर्डिंग मैं तमाम सेट के लेक्चर्स को कंप्लीट करवा रहा हूँ कि फर्स्ट चैप्टर आपका सेट है न्यू बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप एक बात याद रखिए, चाहे आप किसी बोर्ड से भी बिलोंग करते हो, सब जगह एक ही कॉन्सेप्ट होता है और इसी तरह से पढ़ना होता है। तो फिलहाल तो मैं सिंध बोर्ड को कवर कर रहा हूँ, जिसके अंदर तमाम शहर आ जाते हैं, सिटीज़ आ जाते हैं, कराची सिंध में, और फिर उसके बाद हमारे पास मीरपुर खास, हैदराबाद, लड़काना, सेक्टर, तमाम शहर आ जाते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है पीडीएफ जो है वो अभी तक मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया और जैसे ही मैं प्रोवाइड करूँगा उसमें तमाम एक्सरसाइज को सॉल्व करवाऊँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर आप एक काम कीजिएगा, आप पहले हमें डेफिनेशन, फिर उसके एग्जाम्पल्स एंड देन आपने क्या करवाना है, हमें एमसीक्यूज की तैयारी करवानी है एंड देन फिर एक्सरसाइज पर टाइम जाएगा। डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व नहीं किया जाएगा क्योंकि उसमें थोड़ा मसले होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसको, ये एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व करेंगे, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में 1.1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस में क्या लिखा हुआ है, इफ यू का मतलब क्या होता है, ये वाला जो यू होता है ना, बड़ा सा यू होता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर मैंने 1 से लेकर 12 तक नंबर लिख दिया है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर तमाम आपके पास जो बाकी सेट होते हैं ना, उसके एलिमेंट मौजूद हो, मतलब उसके नंबर्स मौजूद हो। मतलब ए है मेरे पास, 1 3 5 7 9 है, बी जो है वो मेरे पास 2 4 6 8 10 है, जबकि मेरे पास एक सेट सी है जिसकी वैल्यू 1 3 6 9 10 12 है। अब आप देखो ए को, बी को और सी को, इसके अंदर जो एलिमेंट है, इसके अंदर जो एलिमेंट है और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद है। मतलब ए क्या होगा, ए होगा सबसेट यू का, बी क्या होगा, सबसेट होगा यूनिवर्सल का, और सी भी क्या होगा, सबसेट होगा यूनिवर्सल का। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि सबसेट क्या होते हैं, वो तमाम एलिमेंट जो फर्स्ट, मतलब कि अगर आपके पास यूनिवर्सल है या फिर कोई भी है, ठीक है, यूनिवर्सल, इसके तमाम एलिमेंट मौजूद होने चाहिए। मतलब इसके अंदर ज़्यादा हो भी सकता है, लेकिन जब ए को करूँगा तो इसके ऑल एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, ऑल एलिमेंट जो हमारे यूनिवर्सल में होगा ना, वो इसमें होना चाहिए। मतलब अगर ये 1 से लेकर 10 है तो इसके अंदर कितने होंगे, 1 से लेकर 5 हो, तो मतलब ये जो 1 से लेकर 5 जो है वो यूनिवर्सल के अंदर मौजूद है, तो ए क्या होगा, सबसेट होगा यूनिवर्सल का। ठीक है, तो ये फिलहाल एक था कॉन्सेप्ट, इसको बता दिया मैंने। चलिए इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो आपके पास पहला सवाल क्या है, ए यूनियन बी। तो यहाँ पे सवाल में ए यूनियन बी लिख दो आप। ठीक है, तो ए यूनियन बी को आपको क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपने सोल्यूशन लिखना है। मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ और लिखने के बाद फिर से मैं क्या कर देता हूँ, ए यूनियन बी लिख देता हूँ। मैंने ए यूनियन बी लिख दिया। ठीक है, इंप्लाइज दैट का निशान पहले इसलिए डालोगे क्योंकि इंप्लाइज दैट, क्योंकि इक्वल टू का निशान आ गया तो उससे पहले कौन सा निशान डालते हैं, इंप्लाइज दैट का। उसके बाद क्या करोगे, आप सबसे पहले बेटा तुम ए की वैल्यू लिखो, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया था इससे पहले कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू है मेरे पास 1 3 5 7 9। तो मैं क्या लिखूंगा, ऊपर से देखिए 1 3 5 7 और 9। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या है, यूनियन है, तो मैं क्या करूँगा, यूनियन लिखूंगा और उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट डालूंगा और बी की वैल्यू लिखूंगा। बी की वैल्यू क्या है बेटा, वहाँ पे देखो 2 4 6 8 10। तो मैंने ये दोनों वैल्यू लिख दिया। उसके बाद फिर से क्या करूँगा, ए यूनियन बी लिखूंगा। देखो ऐसी तरह के सवालात होते हैं पहले एक्सरसाइज में। ठीक है, तो पहले आप एग्जाम्पल्स को देख लोगे, कुछ एग्जाम्पल्स सीख लेंगे तो हम आगे के क्वेश्चन खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास पहला क्या निकाले, यूनियन। यूनियन में क्या करते हैं, यूनिवर्सल और यूनियन में फ़र्क होता है बेटा, देख लो। यूनिवर्सल थोड़ा सा बड़ा यू होता है और यूनियन कैसा होता है, इस तरह का कुछ होता है। ठीक है, इस तरह का बना हुआ होता है, तो उसको यूनियन कहते हैं। और यूनिवर्सल यू होता है। ठीक है, पूरा यू होता है, ये थोड़ा फैला हुआ होता है और ये पूरा यू लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो देख लो अब क्या करना है हमने,
हमें यूनियन में क्या करना होता है, यूनियन में हमें असेंडिंग ऑर्डर में दोनों टर्म्स के दोनों सेट के नंबर्स को लिख देने होते हैं सीक्वेंस वाइज, ठीक है। यूनिवर्सल में क्या करते हैं, पहले सेट और दूसरे सेट को असेंडिंग ऑर्डर में तमाम वैल्यूज को लिख देते हैं विदाउट रिपीटेड, कोई रिपीट वैल्यू को नहीं लिखते। जैसे मेरे पास यहाँ पे 1 लिखा है तो मैंने 1 लिख दिया, 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, क्या 2 है यहाँ पे, नहीं 2 यहाँ पे, तो 2 ये तो मैं 2 पहले लिख लूंगा। फिर 3 आएगा 2 के बाद, तो मैंने 3 लिखा और यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। 3 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, तो मैंने पहले क्या लिख दिया 4 लिख दिया। फिर 5 आएगा, उसी तरह से 6 आएगा, फिर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर इसके बाद 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा और उसके बाद आखिरी में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, कि 10 तक ही, तो मैंने 10 तक लिख दिया। अगर कोई नंबर रिपीट करता है तो आपको उसको सिर्फ एक बार लिखना होता है। तो मेरे पास यूनियन का आंसर कितना आसानी से आराम से देखो कैसे आ गया। अब मेरे पास क्या है, नेक्स्ट सवाल है जिसमें हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको भी मसला ना और फौरन हम लोग कर लें। तो दूसरा सवाल ए इंटरसेक्शन बी है, तो मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन में क्या होता है, ये उल्टा ए लिखा हुआ होता है, बस इसमें डैश नहीं डला हुआ होता, ठीक है। तो फिर से मैं क्या लिखूंगा, सोल्यूशन लिखूंगा। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करूंगा, वही काम दोबारा करूंगा। ए लिखूंगा, इंटरसेक्शन लिखूंगा, बी लिखूंगा, इंप्लाइज दैट का निशान डालूंगा। सबसे पहले ए की वैल्यू लिखूंगा। देख लो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी ही बोला है ना उन्होंने, तो मैं ए इंटरसेक्शन बी ही निकाल रहा हूँ। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ऊपर से देखो 1 3 5 7 9, तो क्या लिखूंगा 1 3 5 7 9, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन की वैल्यू है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन लिखेंगे और फिर बी की वैल्यू लिख देंगे। बी की वैल्यू क्या है, वहां पे लिखा हुआ है 2 4 6 8 और 10। जो वैल्यू लिखी होगी सेम टू सेम हमने वही लिखना होगा। देखो पहले वाले में क्या करना था, यूनियन लगा हुआ था। यूनियन का मतलब क्या होता है, तमाम एलिमेंट को एक साथ लिख दो। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में ये होता है कि जो दोनों में से कॉमन होगा, एक जैसा होगा, उसे क्या कर दो, लिख दो। तो अभी हम लोग देखते हैं हमारे पास कौन कौन से चीजें एक जैसे आ रहे हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी मैंने वैसे ही लिखा। देखो 1 यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, 3 3, यहाँ पे कोई भी चीज क्या चीज नहीं है, कॉमन नहीं है। जब कोई चीज कॉमन नहीं होता तो हम उसको खाली रख देते हैं, या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं एम्प्टी सेट लिखते हैं, या फिर तुम उसको इस तरह से 0 के ऊपर एक डैश डाल के लिख सकते हो, जो तो 5 कहते हैं हम लोग, इसको एम्प्टी सेट कहते हैं। या तो ये बोल दो या तो ये लिख दो, बात एक ही। कभी भी ऐसे मत लिख देना कि 0 सेट है और ये, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपके पास या तो आपको ऐसे लिखना होगा या तो आपको ऐसे लिखना होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट याद रखना, यूनियन में तमाम चीज लिख दो, इंटरसेक्शन में कॉमन चीज लिख दो, ठीक है। इंटरसेक्शन में कॉमन, यूनियन में तमाम चीजें। अब हम सॉल्व करते हैं सी डैश या फिर सी कॉम्प्लीमेंट बोलो और ए माइनस सी को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से हो रहा है। इसको मैं रब कर देता हूँ पहले। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, जिसके वैल्यू क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट को मैंने लिख दिया सी कॉम्प्लीमेंट। याद रखना अगर हमारे पास इस तरह से हो, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था और इस लेक्चर में बता रहा हूँ, अगर मेरे पास ए बार लगा होगा तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको यूनिवर्सल से माइनस करवा देते हैं। ए को क्या करवा देते हैं, यूनिवर्सल से माइनस। अगर मेरे पास बी बार होता है तो इसको यूनिवर्सल से क्या करवा देते हैं, माइनस करवा देते हैं। उसी तरह से सी बार है तो इसको यूनिवर्सल से क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे, ठीक है। बी को माइनस करवाएंगे बी से और सी को माइनस करवाएंगे सी से, यूनिवर्सल से। तो सेम इसमें क्या करेंगे, हमने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद तुम लोग क्या लिखोगे, सी बार लिखोगे और सी बार लिखने के बाद इम्प्लाई सी बार किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल को क्या करवा दो, माइनस करवा दो सी से, ठीक है। ये बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी बार लगा हुआ हो, जब भी कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कि उसे यू से माइनस करवा दो, यूनिवर्सल से माइनस करवा दो, यूनियन से नहीं, यूनिवर्सल से माइनस करवा दो, ठीक है। इसको मैं रब कर लेता हूँ। तो हम देख लेते हैं हमारे पास यूनिवर्सल की वैल्यू क्या है। सी कॉम्प्लीमेंट वैसे ही लिखूंगा, यू माइनस सी वैसे ही लिखूंगा। यू की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर के 12 है, तो मैं क्या लूंगा 1 से लेकर 12 लूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मैंने 1 से लेकर 12 तक ये वैल्यू लिख दी। उसके बाद क्या करूंगा, कौन सा निशान है, माइनस का निशान है, तो मैं माइनस का निशान लिखूंगा। और उसके बाद मेरे पास किसकी वैल्यू लिखनी है, सी की वैल्यू लिखनी है। सी की वैल्यू क्या है, 1 3 6 9, फिर उसका 10 है और उसके बाद आखिरी में क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। मैंने 12 तक वो वैल्यू को लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, माइनस का मतलब क्या होता है, एक जैसी तरह में उसे काट दो, एक जैसी तरह में दोनों टर्म में एक जैसी टर्म जो होगी उसे काट दो, कैंसिल आउट कर दो। 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे काट दिया,
2 यहाँ पे है, 2 वहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे 3 काट दिया, उसके बाद 4 5 नहीं है, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पे काट दिया, 7 यहाँ पे है लेकिन वहाँ पर नहीं है, 8 भी, और 9 है यहाँ पर, 9 को काट दिया, 10 को काट दिया, और मैंने क्या काट दिया, 12 को काट दिया। ठीक है, जो जो एलिमेंट थे वहाँ पर यहाँ पर उसको एक दूसरे से काट दिए। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना, इसमें करते क्या है, जो चीज़ें बच गई फर्स्ट सेट में, जो चीज़ें बच गई फर्स्ट सेट में उसे लिख दो। क्या क्या बच गया, 2 बच गया, इसमें 4 बच गया, 5 बच गया, 7 8 और 11, तो ये मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया कि सी बार बराबर होता है u माइनस सी के, और जो उसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखना, क्या याद रखना, इंटरसेक्शन है तो हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, कॉमन। अगर हमारे पास यूनियन है तो ऑल चीज़ें लिख दोगे। ठीक है, ऑल चीज़ें लिख दोगे, और अगर हमारे पास माइनस का निशान है तो हम क्या कर देंगे, कट करेंगे, काटेंगे एक दूसरे को, और क्या करेंगे, जो फर्स्ट सेट में जो चीज़ें होंगी उसे लिख दोगे। ठीक है, हमने 3 चीज़ कर लिया। अब हम लोग आखिरी बार टर्म करेंगे a माइनस सी। देखो a माइनस सी भी क्या होगा, सेम उसी तरह से होगा जिस तरह से हमने इसको करा है, क्योंकि u माइनस सी था तो अब क्या आ गई, एक नई चीज़ आ गई a माइनस सी। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ a माइनस सी को, एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि आपके स्क्रीन में नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सवाल है, कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 4 है। क्या लिखा हुआ है, a माइनस सी। तो आप क्या करोगे, सोल्यूशन लिखोगे, सोल्यूशन लिखने का फिर से लिखोगे a माइनस सी इक्वल टू। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू मेरे पास 1359 है, 1359 है। ठीक है, उसके बाद कौन सा निशान है, माइनस का निशान है, माइनस डाला। उसके बाद c लिखना है, c की वैल्यू क्या है, मेरे पास 1 3 6 9 10 और 12 है। ठीक है, ऊपर से ही देखकर वैल्यू लिख रहा हूँ। अब a को c से माइनस कर दो, मतलब 1 से 1 कटा, 3 से 3 कटा, 5 यहाँ पे है लेकिन वहाँ पर नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 से 9 कटा, तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास आंसर हो जाएगा 5 और 7। तो ये मेरे पास क्या आंसर आ जाए। देखो, एक छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने आपको 4 चीज़ें आसानी समझा दिया, मतलब यूनियन भी बता दिया, इंटरसेक्शन भी बता दिया, कॉम्प्लीमेंट भी बता दिया, माइनस वाला भी बता दिया। अगर अब इस तरह का सवालात आपके पास आते हैं तो आप आराम से कर सकते हो। मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आप लोग मुझे करके कमेंट में बताना कि क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा मेरे पास। आप लोग बताना, ए का आप यूनियन निकालो सी के साथ, क्या होता है इसका आंसर कमेंट करके बताना, और एक इसका आंसर बताना। मैं आपको छठा सवाल ये दे देता हूँ कि आपने मुझे बताना होगा ए को माइनस कर दूं बी से तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ए यूनियन सी की वैल्यू बताना और ए माइनस बी की वैल्यू बताना कमेंट में कि कौन सी वैल्यू आ रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन को क्लिक कर दो। तमाम एक्सरसाइज के न्यू बुक के मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा सिंध बोर्ड के, तो आपको कहीं नहीं जाना है, हर चीज़ को सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दूँगा। और इसके बाद जो हमारा लेक्चर भी होगा वो थोड़ा सा डेफिनेशन बेस्ड भी होगा, और साथ साथ मैं क्या करवाऊँगा, तमाम एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊँगा। अगर आप ये कर लोगे ना तो आप एक्सरसाइज 1.1 जो आपके कॉपी के अंदर होगी, आपके बुक के अंदर होगी, उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।